हेलो दोस्तों, कैरियर जोन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टॉप 25 ऐसे क्वेश्चन आंसर जो कि परीक्षाओं में बहुत बार पूछे जाते हैं। आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। 25 में से कितने क्वेश्चंस का आंसर सही कर पा रहे हैं, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाणिनि। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रामायण की रचना की गई। महर्षि वेद व्यास के द्वारा महाभारत की रचना की गई। अगला सवाल, सवाल नंबर 2, भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोंकण तट। पश्चिमी तट के दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है। भारत के पूर्वी तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 3, इनमें से कौन राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे? इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वानभट्ट। वानभट्ट के द्वारा हर्षचरित्र की रचना की गई। हर्षवर्धन के दरबार में आने वाला प्रथम चीनी यात्री हैन सांग था। अगला सवाल, सवाल नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की 7 बहनों के अंतर्गत शामिल नहीं है? इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम। सिक्किम भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य है। अगला सवाल, सवाल नंबर 5, न्यूटन डैश के मापन की इकाई है? इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बल। बल का मात्रक न्यूटन होता है। दाब का मात्रक पास्कल। प्रतिरोध का मात्रक ओम। अगला सवाल, सवाल नंबर 6, कोशिकाओं के अध्ययन को डैश कहा जाता है? इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साइटोलॉजी। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की। अगला सवाल, सवाल नंबर 7, राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 7 अगस्त। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है? इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 9, छपेली लोक नृत्य संबंधित है? इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। अगला सवाल, सवाल नंबर 10, उस्ताद अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सरोद वादक। बांसुरी वादक हरि प्रसाद चौरसिया हैं। शहनाई वादक उस्ताद
बिस्मिल्लाह खां हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 11, माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है, कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अरावली। अरावली की पहाड़ी राजस्थान राज्य में स्थित है और इस पर माउंट आबू है। अगला सवाल, सवाल नंबर 12, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है। इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 111 किलोमीटर। अगला सवाल, सवाल नंबर 13, वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होते हैं? इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भूमध्य रेखा। 23 सितंबर और 21 मार्च को पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 14, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान डैश की रोकथाम करने के लिए सन 1929 में शारदा अधिनियम पारित किया गया था। इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाल विवाह। इस अधिनियम के तहत लड़कों के शादी की उम्र 18 साल और लड़कियों की शादी की उम्र 14 साल निर्धारित की गई थी। अगला सवाल, सवाल नंबर 15, निम्नलिखित में से किस राज्य के 3 तरफ बांग्लादेश की सीमा है? इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा। अगला सवाल, सवाल नंबर 16, सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत और नेपाल के बीच। अगला सवाल, सवाल नंबर 17, पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा कौन सा है? इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नायलॉन। अगला सवाल, सवाल नंबर 18, दिए गए विकल्पों में से विश्व का सबसे बड़ा अभ्रक भंडार किस देश में स्थित है? इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत। भारत का आंध्र प्रदेश राज्य अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है। अगला सवाल, सवाल नंबर 19, भारत सरकार ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन किस वर्ष किया था? इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1986। 17 मार्च 1986 को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन किया गया। वर्तमान में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अध्यक्ष सत्यनारायण प्रधान हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 20, मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टीकाकरण। मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार का एक स्वास्थ्य मिशन है। इसे 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला सवाल, सवाल नंबर 21, पृथ्वी पर 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 15 डिग्री। पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूम लेती है। अगला सवाल, सवाल नंबर 22, किस मौर्य शासक के शासन काल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सम्राट अशोक। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था।
अगला सवाल, सवाल नंबर 23, ओलंपिक खेलों में हॉकी को किस वर्ष शामिल किया गया था? इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1928 ईस्वी। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 24, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6 माह। अगला सवाल, सवाल नंबर 25, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक ने करवाया था? इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नरसिंह वर्मन प्रथम। अगला सवाल आप लोगों के टेस्ट के लिए है। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इस चैनल पर एक वीडियो डेली अपलोड होती है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।